आज हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव्स होता है, अर्ध संरक्षित होता है, उसके लिए किए गए प्रयोग का अध्ययन करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से एंजाइम उसमें भाग लेते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर इसको आप हिंदी में समझने की कोशिश करें कि इसका अर्थ क्या है। सेंट्रल में जानते हैं केंद्रीय, डोग्मा मीन्स प्रिंसिपल, नियम एक तरह से कहा जाए। किसके? मॉलिक्यूलर, आपका आणविक जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान में अगर जाएं आप, देख जानते हैं क्या होता है डीएनए, आरएनए, बायोमॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। उसका कहना है कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है। तो पहले इसको दिया कौन था? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एफ क्रिक ने दिया। इसने बताया आपका कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जो सूचनाएं डीएनए में होती हैं वो एक डायरेक्शन में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह से होता है। जैसे आपको बताया गया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं होती हैं, वह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में पाई जाती हैं। जैसे देखिए डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीएनए रिप्लिकेशन। उसको हम बोलते हैं डीएनए से रिप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो, जैसे डीएनए है डबल हेलिक्स, इसी डीएनए से क्या हो जाए आपका 2 डीएनए बन गया। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और देखिए अब इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, जब डीएनए, जैसे आपका ये डीएनए है, ये डीएनए, इसी डीएनए पे क्या होता है आपका, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसी पे एंजाइम की सहायता से आरएनए बना। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना। जिस विधि से डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन। तो जो कहता है कि आपका जो सूचनाएं डीएनए में थी, डीएनए से कहाँ गई? पहले डीएनए से सूचना कहाँ गई? आरएनए में। आरएनए से सूचना इंफॉर्मेशन कहाँ गया? प्रोटीन में। जैसे आपने लिखा है, जैसे डीएनए जैसा होगा वैसा आरएनए बनेगा, वैसा ही प्रोटीन। जैसे हमारे अगर पिताजी का बाल घुंघराला है या तो फिर ब्राउन है, तो हमारा भी क्या होता है? बाल वैसे ही कलर के या तो वैसे ही शेप के होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बना है, हमारे केराटिन प्रोटीन से। तो जैसा डीएनए होगा वैसा आरएनए, वैसे ही क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो ये आपका इस तरह से फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिगर ये बता रहा है आपका, फिगर यूनिडायरेक्शनल
डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब आनुवंशिकी सूचनाओं का एक दिशा में इस तरह से फ्लो होता है। आनुवंशिकी सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आनुवंशिकी सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। आपको 2-3 टर्म जैसे याद भी हो जाना चाहिए। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से जब डीएनए बने तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब डीएनए से आरएनए बने, आरएनए से प्रोटीन बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ये आपको टर्म भी याद हो गया आपका। तो यही रूल है आपका, यही यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। लेकिन कुछ वायरसेज में आपका बाई डायरेक्शनल फ्लो कह देता है, कुछ बुक लिखता है, या तो रिवर्स डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसमें वहाँ ऐसा क्यों लिखा जाता है आपका, जैसे देखिए इसको क्लिक ने दिया था आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो यूनिडायरेक्शनल मॉडल था। जैसे रेट्रो वायरसेज होते हैं, कुछ रेट्रो वायरसेस, जैसे HIV जो एड्स उत्पन्न करता है, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। HIV जैसे हमारे शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन या तो हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, DNA। लेकिन इस रेट्रोवायरस में HIV में जेनेटिक जो मटेरियल है वो RNA होता है। यहाँ क्या होता है, RNA। तो इस RNA से फिर क्या बनेगा, DNA बनेगा। क्या बनेगा, DNA बनेगा, RNA से DNA। इस प्रोसेस को अब हम यहाँ जैसे जो DNA से RNA बन रहा था, जबकि यहाँ RNA से DNA बन रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ आरएनए से डीएनए बनता है। यहाँ पे एंजाइम लगता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है। फिर ये जो डीएनए है, डीएनए से तो डीएनए बनाएगा ही, डीएनए से डीएनए बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर ये जो डीएनए है फिर ये किस में बदलेगा, आरएनए। किसमें बदलेगा, फिर आरएनए में। तो इसलिए इसको कभी जैसे कुछ बुक्स लिखते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से फिर आरएनए बना। ये आपका इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यही है ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे आपका। फिर इस आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन। इस तरह से इसको हम बाई डायरेक्शनल भी लिखता है कहीं कहीं आपका, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे दो दिशाओं में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या फ्लो मीन्स प्रवाह। एक है आपका बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कुछ रेट्रोवायरसेज में पाए जाते हैं, जैसे HIV। एक टर्म यूज करते हैं लोग, ये जैसे बाल्टीमोर, इन लोगों ने जैसे पढ़ा इसको देखा। तो इस तरह से हम लोग देखें सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर, इसी पे पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे टिकी हुई है आपका। पहले हम इसे DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, हाँ,
फिर डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन कैसे आपका कंट्रोल होता है, कैसे जीन रेगुलेट होती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम डीएनए रिप्लिकेशन देखते हैं।